नमस्कार दोस्तों। माघ मेला दोस्तों एक ऐसे मेले का आयोजन है जो कि प्रयागराज में संगम घाट पर लगने वाला मेला है और ये हर साल लगाया जाता है। और ये मेला मकर संक्रांति से शुरू होता है और शिवरात्रि का जो महापर्व होता है उस टाइम जाके ये मेला खत्म होता है। तो इस मेले के 6 प्रमुख गंगा स्नान हैं जो कि मकर संक्रांति का पहला पर्व होता है, वहां से शुरू होते हैं और इस तरीके से इसके जो है 6 जो छठवां होता है वो आखिरी महाशिवरात्रि का पर्व होता है। तो इस तरीके से गंगा स्नान के 6 पर्व इसके होते हैं, जिसमें से 3 पर्व अभी निकल चुके हैं और चौथा पर्व यानी कि बसंत पंचमी का पर्व जो कि आने वाली 14 तारीख को है, यानी कि वैलेंटाइन डे को है। तो दोस्तों इस बार जो है वैलेंटाइन डे ना मना करके वैलेंटाइन डे को कुछ अलग तरीके से मनाना है। तो आपको जाना है संगम घाट पर और गंगा स्नान करना है, माता सरस्वती की पूजा अर्चना करना है। तो इस तरीके से आपको इस बार का वैलेंटाइन डे मनाना है। तो इससे आपके दोनों काम हो जाते हैं कि आपका वैलेंटाइन डे भी बन जाएगा और आपका गंगा स्नान हो जाएगा। तो दोस्तों इस बार कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को इन चीज का ध्यान रखना है। मेले में आपको कुछ सावधानियां बरतना है, तो इन चीजों को आप जो है अपने दिमाग में थोड़ा सा डाल लीजिए। आप अपने फैमिली मेंबर के साथ जाते हो, बच्चों के साथ जाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाते हो, जो भी है, तो थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दरअसल है क्या कि मेले में भीड़ इतनी ज्यादा होती है। जिस दिन माघ मेले में स्नान का, गंगा स्नान का पर्व जिस दिन होता है, जैसे कि अभी मौनी अमावस्या का पर्व था, उस दिन मैं गया था संगम घाट पर, तो वहां मैंने देखा लाखों की तादाद में श्रद्धालु थे। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कुछ पूछो मत, विशेष ज्यादा भीड़ थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अक्सर जो है भीड़ भाड़ में जब हम 10 लोग जाते हैं, 5 लोग जाते हैं, तो भीड़ भाड़ में साथ छूट जाता है एक दूसरे का। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उनमें से देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपके अगर जैसे फ्रेंड सर्कल वाले लोग हैं, अपने एज ग्रुप वाले लोग हैं, तो लगभग सभी के पास मोबाइल फोन रहता है। अगर आप भटक जाते हैं इधर उधर तो आप मोबाइल फोन के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो है कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है और वो अगर जो है छूट जाता है, तो किसी दोस्त मित्र से या वहां किसी और अदर पर्सन के मोबाइल से आप जो है, अगर आपके पास नंबर है तो कांटेक्ट करके जो है आप पूछ सकते हैं कि भाई आप लोग कहाँ हो, मैं बिछड़ गया हूं। तो आप इस तरीके से भी संपर्क कर सकते हैं। तो जिस पर्सन के पास मोबाइल अगर नहीं है तो वो अपने ग्रुप में से 1-2 लोगों का मोबाइल नंबर एक पर्ची पर लिखकर अपनी जेब में डाल के रखें। ये आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि आप लोग जो है वहां बिछड़ नहीं पाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इससे भी और खास बात जो मैं बताने वाला हूँ, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो भाई छोटे बच्चों को तो मोबाइल दोगे नहीं। अब छोटे बच्चे अगर भीड़ में गुम हो जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए भी आपको थोड़ा सा जो है अपनी तरफ से सावधानी बरतना है। वैसे तो कोशिश ये करना है तो उनका हाथ छोड़ना नहीं है बिल्कुल भीड़ भाड़ में, लेकिन बाय द वे किसी कारणवश अगर भीड़ में छूट जाता है तो ये दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे की जेब में एक पर्ची पर बच्चे का नाम, बच्चे के माता पिता का नाम और उसका पता कि वो कहाँ का रहने वाला है, तो ये एक पर्ची में आपको लिखकर उसकी पॉकेट में डाल देना, उसकी जेब में डाल देना है। कि अगर कहीं बच्चा अगर किसी को मिलता है, तो ज्यादातर लोगों को ये होता है कि अगर कोई बच्चा कुछ भी ऐसा अगर मिलता है, कोई ज्यादा वृद्ध आदमी जो ज्यादा बोलने चालने में असमर्थ है, तो इस टाइप की अगर स्थिति होती है तो आदमी ज्यादातर जो है तलाश ही लेता है कि भाई इसके पास जान पहचान के लिए कुछ मिल जाए। तो वो पर्ची आपको जो उसकी जेब में डाल देना है, जिससे जो है बच्चा भी जैसे अब थोड़ा चलने फिरने लायक है तो वो कम से कम पर्ची निकाल के बता सकता है कि ये मेरे माता पिता का नाम है और ये मेरा पता है। तो उससे जो है कोई भी आदमी आपसे संपर्क कर सकता है। हो सकता है उस पर्ची पे आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख के रखें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपसे कांटेक्ट करने में सुविधा रहेगी। और ये नहीं सोचना है कि देखो कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, वो अरे हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए ज्यादा होशियारी नहीं करना है। बस ये सोचना है कि एक नॉर्मल सी बात है कि हमें अपनी सुविधा के लिए, अपनी सावधानी के लिए ये काम करना है, तो ये काम आपको कर लेना है। इसके बाद एक ऑप्शन और भी है कि संगम घाट पे आपने देखा होगा एक वॉच टावर लगा हुआ है और वॉच टावर पे वहां जो है खोया पाया केंद्र है, तो वहां से सबका अनाउंसमेंट होता रहता है। तो वो जो है पूरे मेले में वहां से कनेक्ट है, पूरे माइक जो है वहां से, तो आप कहीं भी होगे तो उस अनाउंसमेंट को आप सुन के जो है आप मिल सकते हो। तो अगर आप भटक जाते हो तो वो जो वॉच टावर है वहां आपको जाके संपर्क करना है कि भाई मेरे ये लोग मेरे साथी हैं और मैं इनसे बिछड़ गया हूँ, तो आप वहां जाके भी
बता सकते हैं। तो दोस्तों ये तो जो है अगर आप बिछड़ जाते हो किसी तरीके से तो ये उसके लिए आपको ये सावधानी रखना है। दूसरी एक दो चीजें मैं आपको और बताने वाला हूं, उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो है गंगा स्नान के लिए 9 जगह पर घाट बनाए गए हैं। तो वो 9 जगह पर जो है श्रद्धालु अपना जो है गंगा स्नान करते हैं। तो उनमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जो घाट निश्चित किए गए हैं नहाने के लिए वहां पर कुछ सुरक्षा गार्ड तैनात हैं और वहां एक जो है ऐसे बैरिकेड टाइप का जो है बनाई गई है, तो उसके अंदर ही रह के आपको स्नान करना है। उसके बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि उसके बाहर जो है पानी गहरा है, खतरा हो सकता है। तो आपको उसके अंदर ही रह के स्नान करना है और उस घाट पर आपको स्नान करना है जहां ये घाट निश्चित किए गए हैं गंगा स्नान के लिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके कूद पड़े, तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जहां पर जो है सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, जहां पर जो है गार्ड लोग वहां पर खड़े हुए हैं सेफ्टी के लिए, तो उस जगह आपको गंगा स्नान करना है। इसके बाद कुछ लोगों को गंगा जी में बोटिंग करने का भी शौक होता है। तो बोटिंग अगर आपको करना है तो दोस्तों बोटिंग के लिए आपको जाना है किला घाट पर। किला घाट जो है संगम के पास ही है बिल्कुल। तो किला घाट पर क्या है कि वहां आपको डबल सिक्योरिटी मिलेगी। वो डबल सिक्योरिटी क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर आपको नाव ज्यादा मिलेगी, तो कोई आपसे मुंह मांगा पैसा नहीं ले पाएगा। और वो घाट जो है किला घाट वो ज्यादातर बोटिंग के लिए फेमस है। बोटिंग करने वाले ज्यादातर लोग उसी जगह जाते हैं बोटिंग करने के लिए। तो उस जगह आपको जाना है बोटिंग करने के लिए। तो आप जब जो है किला घाट पर जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि वहां आपको जो है जल पुलिस की गाड़ियां, वहां जो है जो फास्ट चलने वाली गाड़ियां हैं वो वहां आपको मिलेंगी और सुरक्षा कर्मी आपको वहां जल पुलिस वाले तैनात मिलेंगे जो सेफ्टी के लिए हैं। जब तक ये माघ मेला चलेगा फुल टाइम वो लोग वहां ड्यूटी करते हैं और पूरी निगरानी रखते हैं। और जरा सा भी अगर जैसे जितनी सारी नाव जो है गंगा जी में घूमने वालों के लिए घुमाती रहती हैं, अगर किसी भी नाव को कोई सा भी जरा सा खतरा होता है तो उनकी जो बोट है वो इलेक्ट्रिक बोट है और वो जो है बहुत फास्ट चलती हैं। तो वो तुरंत जाके जो है सपोर्ट के लिए पहुंच जाते हैं, तुरंत जाके आपको कवर करते हैं और जो है कोई खतरा ना हो इसके लिए वो जो है हर टाइम अलर्ट रहते हैं। तो वहां से आपको इस चीज का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जल पुलिस जो वहां रहती है वो आपके सपोर्ट के लिए एकदम जो है तत्पर रहती है। तो आपको वहीं जाके बोटिंग करना है ताकि किसी खतरे को और किसी तरीके की अनहोनी होने का डर ना रहे। तो दोस्तों ये सारी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और मेले में इस टाइम भीड़ भाड़ तो बहुत हो रही है, तो उस वीडियो को देखते हुए मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बताई हैं। भाई देखो मैं अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ, तो मैंने जो महसूस किया वही आप लोगों को, मुझे जो लगा, मैं जैसे वहां जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों के साथी बिछड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग गलत जगह नहा रहे हैं, गलत जगह बोटिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं वहां देखा है मैंने अपनी आंखों से। तो मुझे लगा कि ये चीजें जो है कुछ लोगों को बताना चाहिए। और दोस्तों हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट उन लोगों से कर रहा हूँ जो मेरे जैसे यूट्यूबर हैं, उन लोगों को ध्यान रखना है कि देखो गंगा मैया की शरण में जाते हैं हम काहे के लिए, पुण्य कमाने के लिए। तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि लेडीजें वहां नहाती रहती हैं, वस्त्र बदलती हैं। तो उस टाइप की जो है वीडियो आपको जो है घाट पर जहाँ पर गंगा स्नान करते हैं लोग, तो वहां जाके आपको इस टाइप की वीडियो नहीं बनाना है। क्यों कि इससे हर किसी को पाप लगता है। देखिए हम वहां जाकर अगर इस टाइप के वीडियो बनाते हैं, गंगा माँ की शरण में अगर जाके इस टाइप के वीडियो अगर हम लोग बनाते हैं तो इस चीज़ का सबसे पहले तो हमको पाप लगता है। दूसरा जब हम इसको किसी को दिखाते हैं, अपलोड करते हैं, लोग देखते हैं तो वो भी पाप के भागी हो जाते हैं। तो ऐसा काम मत करो कि जिससे शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी कड़ियां पाप से जुड़ती जाएं। गंगा स्नान में अगर आदमी जो है जाता है तो एक बार गंगा स्नान करने से 1000 पाप इंसान के धुल जाते हैं। तो वहां जाके जो है हम धर्म कमाने के लिए गए, तो वहां जाकर पाप बिल्कुल भी नहीं कमाना है। दोस्तों एक बार फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ कि इस टाइप के वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आप लोग अच्छे वीडियो बनाओ, लोगों को अच्छी जानकारी दो, ताकि आप कहीं भी शान से खड़े होकर कह सको कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा फलाना यूट्यूब चैनल है और इस पे आप जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। इस तरीके की अगर कोई गलत वीडियो बनाओगे तो किसी को बताने में भी शर्म आएगी। क्यों कि जिसको बताओगे वो आपके चैनल पर जाके देखेगा तो वो क्या कहेगा, साले ऐसे वीडियो बनाता है, तू गलत आदमी है, तेरा कैरेक्टरलेस आदमी है, यही कहेगा ना भाई गलत वीडियो अपलोड करोगे तो। इसके लिए जो है ये माने कहीं से भी ये चीज सही नहीं है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय श्री राम।